गुड मॉर्निंग बच्चों। GDMVB सेकेंडरी स्कूल में आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम क्लास 10 का SST में फर्स्ट लेसन कर रहे थे, सत्ता की साझेदारी, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर मैं करवा रही हूँ वो भी आपको अपनी कॉपी में कार्य करना है। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। यानी आधुनिक क्या हो गया, जो अभी जो चल रहा है। आधुनिक में जो लोकतंत्र है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी सत्ता की साझेदारी के क्या करना है, अलग अलग तरीके क्या है। यानी अभी वर्तमान में जो आधुनिक काल जो चल रहा है उसमें लोकतंत्र व्यवस्था कि सत्ता की साझेदारी के लिए जो अलग अलग तरीके हैं वो हमें बताने हैं, कौन कौन से तरीके हैं, और इनमें से हमें प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। सत्ता की साझेदारी कहाँ की गई थी? श्रीलंका में, बेल्जियम में की गई थी। उसमें सत्ता को अलग अलग केंद्रित कर दिया था, यानी अलग अलग भागों में बांट दिया था। उसी हिसाब से आज हमारा जो आधुनिक युग है उसमें भी अलग अलग लोकतंत्र व्यवस्था है वो बांटी हुई है। जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इस तरह से। तो इसको अलग अलग रूप दिए गए हैं। जैसे अब इसका आंसर देखो, पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण, यानी इसको कैसे बांटा गया है। सत्ता का बंटवारा शासन के विभिन्न रूप, यानी क्षैतिज वितरण में शासन के विभिन्न रूप बताए गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो भी हमारे भारत के अंदर है। विधायिका बनी हुई है, कार्यपालिका बनी हुई है और न्यायपालिका बनी हुई है। और जो ये कार्यपालिका है ये विधायिका और न्यायपालिका के बीच में रहता है। एक इसके बीच की कड़ी है जो विधायिका के कार्य है वो न्यायपालिका तक पहुंचाता है, और न्यायपालिका विधायिका पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करे, इसके लिए कार्यपालिका इनके मध्य का रास्ता बना हुआ है, बीच की कड़ी बनी हुई है। तो देखो, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रहता है, और इस प्रकार की सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी ये तीनों एक दूसरे पर क्या रखते हैं? कंट्रोल रखते हैं। कौन? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों आपस में क्या रखते हैं? एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं। तो जो ये व्यवस्था है ये सरकार के विभिन्न यानी अलग अलग अंग हैं, और एक ही स्तर पर रह के, मतलब कार्य एक जैसा करते हैं। एक ही स्तर पर तीनों को एक स्तर मिला हुआ है, तीनों ही कार्य करते हैं कि विभिन्न अंग एक स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। न्यायपालिका है वो एकदम निष्पक्ष है, न्याय करती है तो अपनी शक्ति से करती है, किसी के दबाव में आके नहीं करती है। हर एक दूसरे पर अंकुश रखता है एक दूसरे पे। विधायिका कार्यपालिका पे रखती है, कार्यपालिका विधायिका पे रखती है, न्यायपालिका कार्यपालिका पे रखती है, कार्यपालिका न्यायपालिका पे रखते हैं। इस तरह से जो तीनों रूप हैं ये एक दूसरे पे अंकुश रखते हैं। जो भी गलत कार्य करते हैं उस पे ये जो बनी हुई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों क्या करती है? उन पे अंकुश कर देती है, और जो गलत कार्य करते हैं उस पे ये दृढ़ता से निश्चित रूप से ये कार्य करती है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच में सत्ता का संतुलन बना रहता है, और इस तरह से ये कार्य तीनों करते हैं। तीनों एक दूसरे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई गलत कार्य करता है तो उस पर एक दूसरे पे अंकुश लगा देती है, और इस कारण से इनमें एक संतुलन बना रहता है कि कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए, पहला है सत्ता का क्षैतिज वितरण। समझ में आ गया कैसे किया गया है? जैसे हमारे भारत में किया गया है, जैसे बेल्जियम में भी किया गया था, तो ये आ गया। अब इसका दूसरा पॉइंट देखिए आप लोग। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक
सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। इस व्यवस्था में सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। यानी जो ये दूसरा पॉइंट है सत्ता का ऊर्ध्वाधर, इसमें भी जो सरकार है उसके बीच में क्या हो गया, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा किया गया है। कैसे? देखो, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। भारत में हम इन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर पालिकाओं, पंचायत आदि कहते हैं। क्या है? जो ये ऊर्ध्वाधर वितरण है, इसमें भी जो सरकार है उसके बीच में अलग अलग बंटवारा किया गया है। और इस बंटवारे के तहत क्या किया गया है, जो हमारा देश है, हमारा जो देश कौन सा, भारत हमारा जो देश है, उसमें भी इसी आधार पर, किस आधार पर, ऊर्ध्वाधर के आधार पर हमारी सत्ता का बंटवारा किया गया है। जैसे क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग है। अब देखो, ये जो क्या क्या किया गया है, सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार है। यानी पूरे देश में हमारी एक सरकार है। किसकी है? मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार है। उसके बाद में क्या हो रहा है कि उसके बाद में जो सरकार है उसको प्रांतों में बांट दिया गया। जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तो छत्तीसगढ़ है। इन सब में क्या किया, ये अलग अलग प्रांत है, उसमें फिर क्या कर दिया गया, सरकार को बांट दिया गया। वहाँ पर अलग अलग, जैसे मुख्यमंत्री है, किसकी सरकार है, किसका मुख्यमंत्री है, वहाँ पर उसी का कार्य चलता है। उसके बाद में देखो क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर कौन सा आ गया, जहाँ सामान्य है, जैसे अपना बीकानेर है, और बीकानेर के अंदर जैसे क्षेत्रीय स्तर पर क्या हो गई, नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गए, गाँवों में पंचायत समितियाँ हो गई, पंचायत हो गए, और इस तरह से ये क्षेत्रीय सरकार हो गई। अब देखो, भारत में हमें केंद्र सरकार कौन सी आ गई, जो दिल्ली में है, जैसे मोदी सरकार। राज्य सरकार हमारी कांग्रेस सरकार है, जैसे मुख्यमंत्री हमारे कौन है, अशोक गहलोत है। नगर पालिका जैसे हमारे बीकानेर में होगी, नगर निगम हमारे यहाँ बना हुआ है, और जो चेयरमैन है वो क्या है, हमारे अध्यक्ष है यहाँ का, मतलब क्षेत्रीय स्तर आ गया। और पंचायत जो गाँव में, छोटे गाँव में होती है पंचायत, वहाँ पे सरपंच जो मुखिया होता है। तो इस तरह से ये जो ऊर्ध्वाधर वितरण है वो अलग अलग रूपों में बांट दिया गया है। और ये सब जैसे अपने अपने कार्य करते हैं, केंद्र सरकार अपने कार्य करती है, राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, और नगर पालिका और पंचायत समितियां हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्य करती है। इसके अलावा देखो, संविधान में इस बात का उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच का बंटवारा होता है। यानी हमारा जब संविधान बना था तो उसमें ये उल्लेखित किया गया था, यानी लिखा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में क्या होगा, बंटवारा होगा। ये जो चीज़ है ये हमारे संविधान में लिखी हुई थी। ठीक है, 2 पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट देखिए, इसके अंदर आप लोग देखो बच्चों, इसका तीसरा पॉइंट देखो, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी जो सामाजिक समूह बने हुए हैं अलग अलग, उनके बीच में भी क्या है, सत्ता का बंटवारा है। और सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। यानी ये जो सामाजिक समूह है, ये जो सामाजिक बंटवारा है, ये किसके मध्य हो सकता है, भाषा के बीच में भी हो सकता है, और धर्म के समूह है जो अलग अलग बने हैं उनके बीच में हो सकता है। भाषा जैसे हमने पढ़ा था, श्रीलंका में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, सियानी भाषा, तमिल भाषा ये बोली जाती थी। बेल्जियम में डच है, फ्रेंच है, ये भाषाएं बोली जाती थी। और तो इन दोनों में क्या था, बहुत
बंटवारा हो गया था और इसमें अलग अलग जाति और समूह के आधार पर राजनीतिक पार्टियां बनाई गई थी, सरकार बनाई गई थी और सिंहली भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दे दिया गया था, हमने पढ़ा था। धार्मिक, इसमें बौद्ध धर्म बोलने वाले को ज़्यादा क्या थे, सिंहली भाषा बोलने वाले ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग थे, तो उस आधार पर इसको बना दिया गया था। इस कारण से बेल्जियम में सामाजिक सरकार इस व्यवस्था का एक क्या था, अच्छा उदाहरण है। कैसे होगी, जो बेल्जियम था उसमें अलग अलग बांट दिया गया था, केंद्र सरकार में अलग बांट दिया गया था और राज्य सरकार को अलग बांट दिया गया था, फिर क्षेत्रीय सरकार अलग बांट दिया गया था और ब्रुसलेस सरकार को अलग भागों में बांट दिया गया था। तो इस तरह से जो बेल्जियम की सरकार थी उसकी व्यवस्था उसका एक अच्छा उदाहरण है। और भारत में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली व्यवस्था भी क्या है, इसका अच्छा उदाहरण है। यानी हमारे भारत में भी अलग अलग व्यवस्था की गई है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि अलग अलग व्यवस्था ये की गई है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है, उन लोगों को भी ये तरीके से सत्ता की उचित हिस्सेदारी दी गई है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग देखो, आपके थोड़े से क्वेश्चन आंसर हैं, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये मैं अगले आपके करवाऊंगी। लेकिन इसमें देखो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, 9वां, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें देखो आपकी बुक्स है वो निकालो, सिर्फ बुक्स के अंदर आप लोगों को लगाने हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ये अपोजिट टाइप क्वेश्चन है आपके बहुविकलित, तो ये आप लोगों को लगाने हैं। इसमें आप लोग देखो 6ठा जो क्वेश्चन है आपका, 6ठा जो क्वेश्चन है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सत्ता जो है, सरकार जो है, उसका बंटवारा कैसे किया गया, इसके पक्ष में भी और इसके विपक्ष में भी बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं। इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड में अपने उत्तर का चुनाव करें। यानी जो नीचे दिए हुए क, ख, ग, घ, ढ, छ, इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सा सही है, जिस कारण से ये बिल्कुल आंसर इनका सही होगा। तो इसमें क्या पूछा, सत्ता के बंटवारे में पक्ष और विपक्ष दोनों के इसमें क्या दिए गए, तर्क दिए गए हैं और इसमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है वो हमें बताने हैं, जो विपक्ष में है वो हमें नहीं बताने, जो पक्ष में है वो हमें बताने हैं। तो इसमें देखो पहला है ना, पहला राइट होगा। तो पहले में कौन कौन से हैं, क, ये आंसर कौन से का है, 6 का, क, ख, घ और च, ये 4 जो हैं ये इसके पक्ष में है। ठीक है, ये चारों आपको लिखने क, ख, ग, च, क्वेश्चन लिखोगे और चारों क, ख, ग, घ के आप क लिखोगे, फिर उसके आगे जो लिखा हुआ है वो लिखोगे, फिर ख लिखोगे, उसके आगे जो लिखा है वो लिखोगे, घ लिखोगे उसके आगे और च है उसके आगे लिखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। यानी ये पक्ष में हो गया ना तर्क कि जो विभिन्न अलग अलग समुदाय है, अलग अलग भाषाएं जो है, उनके बीच में अगर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाए तो उनके बीच में टकराव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में देखो अब पक्षपात का अंदेशा कम करती है। यानी हमने देखा था कि नगर पालिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 भागों में इसको बांट दिया गया था। तो ये तीनों एक दूसरे पे कंट्रोल रखती थी। तो इस कारण से इसमें क्या है कि पक्षपात का अंदेशा कम रहता है।
फिर है विविधताओं को अपने में समेट लेती है। विविधताएं यानी अलग अलग जहाँ भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग जहाँ जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग जहाँ धर्म के लोग रहते हैं, तो हमारा जो भारत देश है वो क्या है, विविधताओं में एकता वाला देश है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा मतलब दूसरे जो राज्य है वो हमारे दूसरे जो देश है वो हमारे भारत का जो एक छोटा सा राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, इनके जितने जितने ये देश हैं, और हमारा देश कितना बड़ा है, कितना विशाल है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। लेकिन जब सत्ता का बंटवारा किया गया तो ये सारी विविधताओं को अपने अंदर समेट लेते हैं। यानी यहाँ पे अलग अलग धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोग रहते हैं, सब जाति अलग अलग है, सबका खान पान अलग है, सबकी वेशभूषाएँ अलग है, लेकिन सारी विविधताओं के होते हुए भी हमारा भारत क्या है, विविधताओं में एक है। तो विविधताओं को अपने अंदर क्या कर लेती है, समेट लेती है। फिर देखो च देखो नहीं घ देखो, पहले क और ख बता दिया मैंने, घ बता दिया। च देखो, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। यानी जो सत्ता है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र क्या हो गया, लोगों का राज्य हो गया। यानी लोगों द्वारा अपना शासन चुनना, लोगों द्वारा वोट डालना लोकतंत्र हो गया, लोगों द्वारा अपनी सरकार चुनना लोकतंत्र हो गया। तो सत्ता में लोग क्या करते हैं, बढ़ चढ़ के भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से इस सत्ता की साझेदारी होगी। अब अगला देखो आप लोग, 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें क्या है देखो, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार कीजिए। यानी जो बेल्जियम था, जो श्रीलंका थी, उसकी जो सत्ता की साझेदारी की गई थी, उसके बारे में जो ये नीचे विचार दिए गए हैं, क ख ग घ, तो इन बयानों पे विचार करके आपको बताने हैं कि सही कौन से हैं। तो इसका आंसर आपका होगा ख ग और घ, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, ये तीनों इसके आंसर है, ख ग घ, 7वें के आंसर है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो बेल्जियम और जो श्रीलंका है उसकी साझेदारी के बारे में बताना है। सरकार की नीतियों ने सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। सरकार ने जो अपनी नीतियां बनाई थी, कहाँ पे, श्रीलंका के अंदर जब सरकार ने अपनी नीतियां बनाई थी तो सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया था ना। सिंहली भाषा थी, उसको क्या कर दिया था, राज्य भाषा घोषित कर दी गई थी। राजभाषा कौन सी थी, श्रीलंका की सिंहली भाषा थी। और जो तमिल भाषा बोलते थे उनको दरकिनार कर दिया गया था। इसलिए इनको विश्वविद्यालयों में, रोजगारों में सब में प्रथम स्थान मिलता था, वैरायटी मिलती थी। यानी पहले सिंहली जो भाषा बोलते थे उनको बुलाया जाता था, उनका एडमिशन किया जाता था। ठीक है, दूसरा था ग, अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार और समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। ये भी सही था कि जो श्रीलंका की जो तमिल भाषा बोलते थे, कुछ तमिल तो वहाँ के थे, कुछ बाहर से आए हुए थे, तो उन लोगों ने अपनी जो संस्कृति थी, जो शिक्षा था, जो रोजगार था, उसको क्या किया, तमिलों ने संघीय ढांचे में परिवर्तन कर दिया। इन्होंने उसका विरोध किया और अपना खुद का मतलब सरकार बनाने की कोशिश की। और उस कारण से क्या हुआ, युद्ध हुआ, गृह युद्ध कई सालों तक चला और जान मान हानि की हानि हुई। अगला देखो, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क का भाषा के आधार पर टूटने से बचा लाया। और बेल्जियम की सत्ता की समझदारी क्या थी कि उसने सत्ता को क्या कर दिया था, अलग अलग भागों में बांट दिया गया था। केंद्र में, राज्य में यानी प्रांतीय, और क्षेत्र में क्षेत्रीय, और ब्रूसलेस में, है ना। तो अलग अलग बांट दिया था इन लोगों ने, किसने, जो बेल्जियम थे। तो इनकी जो शासन व्यवस्था थी
वो इनके आधार मतलब इनके देश को डूबने से बचा रही थी। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां। अब 8वां क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसमें क्या है, जो सूची बनी हुई है 1 और 2, इन सूचियों में जो सही कोड है सामने वो आप लोगों को लगाने हैं। तो पहला है देखो, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। पहला है, इसमें पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो सत्ता का बंटवारा हो गया तो उनके अधिकार भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो पहले का क्या हो जाएगा, है हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा। पहले तो क्या था, सत्ता का बंटवारा, दूसरे में क्या है, अधिकारों का बंटवारा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दूसरा जो है उसके अंदर आ जाएगा, क्या आएगा, है, यानी संघीय सरकार वो बना दी गई थी। अब अगला देखो, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या थी। इसके अंदर पहला आ जाएगा, सामुदायिक सरकार बना दी गई थी। तो तीसरा है उसका क्या आ जाएगा, है, पहला आ जाएगा। अब चौथा देखो, चौथा है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। तो इसमें क्या होगा, लास्ट में क्या बचा आपका, गै बचा। तो इसका क्या हो जाएगा, गै हो जाएगा। समझ में आया कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, इसके सामने ख आएगा, अधिकारों का वितरण। दूसरा है विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, इसका आएगा संघीय सरकार, है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, क, सामुदायिक सरकार। चौथा है 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, चौथा यानी ग, गठबंधन सरकार। ठीक है बच्चों, तो अगला देखो, 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखो आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा इसमें, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए कोड के आधार पर जवाब दे। यानी इसमें 2 चीजें दी हुई है, ए और ब। ये अगर सही है तो सही लिखना है, गलत है तो गलत लिखना है, दोनों सही है तो दोनों सही लिखना है, दोनों गलत है तो दोनों गलत लिखना है। तो क्या पूछा है इसमें, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्या है, लाभकर है। यानी सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र के लिए क्या है, लाभकारक है। राइट, सही। तो क्या हो गया, ए सही है। दूसरा देखो, इससे सामाजिक समूह के टकराव का अंदेशा घटता है। हाँ, ये भी सही है कि जो सामाजिक है, समूह है, उनके आपस में टकराने का क्या होगा, कम हो जाएगा। अंदेशा जो है भाषा के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, वो क्या हो जाएगा, टल जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो गया, ख आंसर हो गया। ख क्या है, ए और ब दोनों क्या है, सही है। ए व ब दोनों क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन है आपके बीच वाले, ये मैं आपके अगला जो अपना होगा उसमें मैं आपको लिखवा दूंगी, और ये जो आप लोग कर लेना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और अगर कोई समझ में नहीं आए तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, या स्कूल में आके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्य कॉपी के अंदर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कभी भी आप लोगों से कॉपी वगैरह मंगवा सकते हैं। ठीक है।